कि आज जो बिहार के जो जो ठग गठबंधन है, उस गठबंधन को हम लोग हटाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी मेहनत कर रहे हैं और जहाँ तक मांझी जी के बाद हम लोग उनको स्वागत करते हैं कि वो ऐसे बीजेपी के साथ गए हैं बिहार की विकास कराने के लिए। हम लोग उनको स्वागत करते हैं, जहाँ पर वो गए हैं बिहार के विकास के लिए वो काम करेंगे। बीजेपी के कोई बड़े नेता बोले कि हम 30 सीट पर लड़ेंगे, ये तो सुना सुनाया बात है। ये सारा चीज़ क्लियर है। इसके लिए देखिए हमारे नेता चिराग पासवान ने पहले ही कहा कि हम लोग 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा 40 सीट बहुत अच्छा से तैयारी चल रही है कि मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में मैं जाऊं तो उनको बना बनाया सब चीज़ मिले। हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो काम है वो निश्चित रूप से बिहार के हित के लिए करते हैं और बिहारी के लोगों के लिए करते हैं, जो आज तक के विकास के नाम पे किसी तरह कोई चीज़ देखा नहीं। तो हम लोग के लिए एकदम विजन क्लियर है कि हम लोग को जिनके साथ गठबंधन में जाएंगे उनको बहुत अच्छा व्यवस्था के साथ हम लोग मिलेंगे। देखिए हाजीपुर जो है ना, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वो माँ है, हाजीपुर माँ है, तो उस माँ को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। और उस माँ के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत मेहनत करते हैं। जो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो सपना, जिनका सपना रहा उनको पूरा करने के लिए हमारे नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हाजी 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां जो है अपनी दमखम दिखाने लगे। उसी बीच में जो है महागठबंधन से एक विकेट गिर गया, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे जो संतोष सुमन नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री थे, वो पहले मंत्री से इस्तीफा दिए। उसके बाद जो है वो जाकर के कहे कि हम विपक्ष में बैठेंगे, फिर से जो है समर्थन देने के लिए जो बात कहे थे वो समर्थन भी वापस ले लिए। और आज जो है अमित शाह से मुलाकात हुई, यानी एनडीए में जाने का रास्ता देखा जा रहा है साफ हो गया। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र यादव, लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कैसे देखते हैं आपके साथ आने वाले हैं एनडीए के साथ? देखिए बात ऐसा है कि आज जो बिहार के जो ठग गठबंधन है, उस गठबंधन को हम लोग हटाने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी मेहनत कर रहे हैं और जहाँ तक मांझी जी के बाद हम लोग उनको स्वागत करते हैं कि वो ऐसे बीजेपी के साथ गए हैं बिहार की विकास कराने के लिए। हम लोग उनको स्वागत करते हैं, जहाँ पर वो गए हैं बिहार के विकास के लिए वो काम करेंगे और वो पुराने नेता हैं और वो निश्चित रूप से बिहार के अच्छे हित के लिए सोचते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सीट की बंटवारा हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि 40 में से 30 सीट जो है बीजेपी लड़ेगी। आप लोग को बताया जा रहा है कि फिर से उधर जीतन राम मांझी घुस रहे हैं तो उनको भी देना पड़ेगा। आप लोग को भी बताया जा रहा है कि 1-2 सीट आप लोग की, तो ये कैसे नहीं मैनेज नहीं, करते ऐसा हैं? ऐसा नहीं है। कौन बोला? आप लोग किनका, आप बताइए कि किन्हीं का बड़े नेता, बीजेपी के कोई बड़े नेता बोले कि हम 30 सीट पर लड़ेंगे, ये तो सुना सुनाया बात है। ये सारा चीज़ क्लियर है। इसके लिए देखिए हमारे नेता चिराग पासवान ने पहले ही कहा कि हम लोग 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। हमारा 40 सीट बहुत अच्छा से तैयारी चल रही है कि मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में मैं जाऊं तो उनको बना बनाया सब चीज़ मिले। ये स्वार्थ मेरी ये नहीं है, मेरी ये है कि हम लोग बिहार के हित के लिए काम करते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो काम है वो निश्चित रूप से बिहार के हित के लिए करते हैं और बिहारी के लोगों के लिए करते हैं, जो आज तक के विकास के नाम पे किसी तरह कोई चीज़ देखा नहीं। तो हम लोग के लिए एकदम विजन क्लियर है कि हम लोग को जिनके साथ गठबंधन में जाएंगे उनको बहुत अच्छा व्यवस्था के साथ हम लोग मिलेंगे और हम लोग को सीट जितना चाहिए उतना हम लोग का सब बात हो चुकी है और आने वाला समय में आपको पता चलेगा। अब बाकी इसके लिए आप स्वस्थ हो जाइए एकदम निश्चित रूप से, एकदम ये माइंड मेकअप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हम लोग का नहीं अच्छा, है। आपने कहा कि जितनी सीट की हमें जरूरत है उतनी बात हो गई, तो कितनी सीट आप लोग? है वो आपको समय आएगा बता देंगे, अभी क्या हम बताएं। हमको जितना सीट के हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा बताए, तो वो एक निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला समय में हम लोग के साथ एकदम क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है और सब आपको पटल पर दिखने लगेगा। आपके जो हाजीपुर से हैं वो चाचा हैं, लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि देखिए चिराग पासवान भी दामन कर रहे हैं कि हम हाजीपुर से देखिए लड़ेंगे? हाजीपुर जो है ना, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वो माँ है, हाजीपुर माँ है, तो उस माँ को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। और उस माँ के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी बहुत मेहनत करते हैं। जो रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो सपना, जिनका सपना रहा उनको पूरा करने के लिए हमारे नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हाजीपुर कभी छोड़ा नहीं जा सकता है सीट। ये निश्चित रूप से आप जानिए कि वो माँ है और माँ का सेवा हम जीवन भर करेंगे। हमारे नेता ताउम्र उनका सेवा करते रहेंगे। जो जदयू के नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि जब उपयोग करना था तो हनुमान बना दिए चिराग पासवान। उपचुनाव में उनका उपयोग किया गया, उसके बाद उनको हटा दिया गया, लाइन क्लियर कर दिया गया, अभी कहीं चर्चे में नहीं है। देखिए ये सब चीज़ जो है ना,
वो जो है ना जदयू वाले बोल सकते हैं, जो 1 नंबर के थे 3 नंबर, हमारे नेता ने उनको 3 नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। अब कहाँ चले जाएंगे, तो उनके बातों का हम लोग कोई संज्ञान नहीं लेते हैं कि वो क्या हमको बोलेंगे नहीं बोलेंगे। कि हमारे नेता हनुमान आज भी हनुमान है और कल भी हनुमान कोई बदलता नहीं है। हनुमान थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हनुमान जो है ना, हनुमान बदलने का चीज़ नहीं है। वो रावण नहीं हो सकता, हनुमान हनुमान ही रहेंगे। कब चाचा भतीजा एक साथ आने वाले वो तो आने वाला समय में आपको सब चीज़ क्लियर होगा। चाचा भतीजा, चाचा चाचा हैं, भतीजा भतीजा है, तो ये रिश्ता कभी खत्म होने का चीज़ है क्या? इसका मतलब संकेत दे रहे हैं कि देखिए संदेह इस कोई संकेत नहीं है, आप इसको संकेत मत मानिए। जो रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है, कभी रिश्ता खत्म होने का चीज़ है? ब्लड का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को भूलने से ये नहीं कि हम आज मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं। उनकी स्थान अलग है। मेरे नेता हमेशा सम्मान उनको किया है, एक पिता की तरह उनको। तो इसीलिए पिता हैं वो, उनके सम्मान हमेशा करते आए हैं। अब वो चाहे जो बोले, उनके बातों का हम लोग बहुत ये नहीं लेते, वो गार्जियन की तरह हैं और गार्जियन की तरह रहेंगे। गठबंधन कब तक? अब देखिए आने वाला समय में आपको पता चल जाएगा। शीर्ष नेता हमारे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी सारा चीज़ आपको क्लियर कर देंगे और आने वाला समय में आपके पास निश्चित रूप से ये खबर आपके पास जाएगी और आप इस खबर को आप चलाएंगे। एनडीए में जाना साफ क्लियर। देखिए आने वाला समय में निश्चित है सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब अभी हमसे आप अगर विशेष आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको क्यों विशेष बताऊँ, ठीक है ना? देखिए हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं यानी जो चिराग पासवान है वो साफ करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। फिलहाल इनकी 40 सीट पे जो है वो तैयारी चल रही है। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताएं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है। हेलो।